ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों। षष्ठ तिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षष्ठ तिला का अर्थ ही 6 तिल होता है, इसलिए इस एकादशी का नाम षष्ठ तिला एकादशी पड़ा है। षष्ठ तिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। षष्ठ तिला एकादशी का दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बेहद शुभ दिन माना जाता है और इस दिन दुनिया भर के भक्त षष्ठ तिला एकादशी व्रत रखते हैं और भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा भी करते हैं। इस व्रत को पाप हारनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर देता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। षष्ठ तिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षष्ठ तिला का अर्थ ही 6 तिल है, इसलिए इस एकादशी का नाम षष्ठ तिला एकादशी रखा गया। आइए अब हम जानते हैं षष्ठ तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। षष्ठ तिला एकादशी 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी को शाम 7:25 से प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी रात्रि 8:31 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार षष्ठ तिला एकादशी 25 जनवरी को रखा जाएगा। षष्ठ तिला एकादशी व्रत का पारण 26 जनवरी को प्रातः 7:21 से लेकर प्रातः 9:34 तक रहेगा। हिंदू धर्म में षष्ठ तिला एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान, सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। षष्ठ तिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग 6 तरीकों से किया जा सकता है। तिल के पानी से स्नान करना चाहिए, तिल के उपटन का उपयोग करना चाहिए, पूजा में तिल का उपयोग करना चाहिए, तिल का पानी पीना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और तिल की मिठाइयाँ और व्यंजन बनाकर खाना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि षष्ठ तिला एकादशी के दिन किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़ककर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। बाद में घी का दीपक जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और पूजा करना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु जी की आरती का पाठ करना चाहिए। इस शुभ दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जितने तिल दान करते हैं उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धार्मिक और रोचक जानकारियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।